हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 ऑफ 10th क्लास, दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो इन दिस चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। पहले तो देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। Please do like, share and subscribe my channel for more videos like this type of tutorial videos of class 10th of math, only math. Okay, so चलिए फिर से आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक, चलो। तो पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे पहले भी ये देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल क्या है, बाइनोमियल, ये वर्ड आप सुने होंगे। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, जीरो से। ठीक, तो एक होता है मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक चीज बात करते हैं कि ये होता क्या है, इसको कैसे, क्यों मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। उससे पहले एक चीज ये देखो कि टर्म्स क्या है। तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सपोज मान लो कि जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल तुम लोग पढ़े हो। तो सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे ax प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे कितना टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, ये टर्म 1, ये टर्म 2। क्यों? और यहाँ पे तो 2 चीजें लिखा गया है, इसको क्यों एक ही टर्म माना जाता है? तो टर्म हमेशा प्लस या माइनस में डिफर करता है। ठीक है, वो क्या सेपरेट होते हैं। आइदर कोई भी टर्म अगर प्लस या माइनस में सेपरेट हुआ है तो वो अलग अलग टर्म हो गया। अगर मल्टीप्लाइड है या डिवाइडेड है, डिवाइड होता क्या है, जैसे कि देखो सपोज मान लो कि a बाई बी, इसको हम लोग लिख लेंगे ना a इंटू 1 बाई बी, तो ये वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कोई भी टर्म्स अगर मल्टीप्लाइड हो तो एक ही टर्म होगा। जैसे कि सपोज मान लो कि एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है। क्यों ना, एक्स इंटू एक्स है, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। अगर मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये होगा 2 टर्म। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय क्या, प्लस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, सो कितना टर्म होगा। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है 1, बाई होता है मतलब 2, ट्राई होता है मतलब 3, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, कोई भी टर्म हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू हो गया, 3x हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, ये सब एक ही टर्म है। तो ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। ठीक है, समझ में आया मोनोमियल, थोड़ा आइडिया आया मोनोमियल होता क्या है। तो एक ही टर्म है मोनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है 2 टर्म। अगर कोई एक्सप्रेशन में 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल कंटेन्स 2 टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म्स, जैसे कि सपोज हो गया ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x क्यू प्लस एक्स, ये सब होता है बाइनोमियल। क्यों, यहाँ पे 2 टर्म है। सपोज 7x माइनस 8, तो सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। वैसे ही ट्राइनोमियल क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 टर्म हो गया, 2x क्यू माइनस 4x माइनस 7। तो सपोज मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 3 टर्म है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो
बायनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसको सब हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉली मतलब ज्यादा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ना, इफ ए एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर देन टू, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हुआ एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत जेनरिक आइडिया आया। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये टर्म्स के बाद एक इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एक चीज देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म्स, एक्स इज द वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल पता है, कांस्टेंट पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यूज वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन समथिंग। ओके, कोई भी चीज हो अगर उसका वैल्यू चेंजेस होता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, लाइक एक्स। और ए बी सी आर कांस्टेंट, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी एक्सप्रेशन चेंज हो, कोई भी वैल्यू चेंज हो वेरिएबल का, वो एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का जो भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला, लाइक ए बी सी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो समझ गए कोएफिशिएंट क्या होता है। अच्छा, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? ए। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? बी। सी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, वो सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए? इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए, या अगर बहुत सारे जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, सारे चैप्टर्स का अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए मेरे ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सारा चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ, वहां पे आप जाके सारे चैप्टर्स का एक एक करके कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।